हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेड ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात से। और कौन से आश्रम यानी कौन सी जगह से स्टार्ट की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उच्च ज्वर, तेज ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना छाल से किया जाता है, वह कौन सी बीमारी है, ठीक है। हमें बताना है कि तेज बुखार और कपकपी से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है, नहीं नहीं सॉरी, सिनकोना की छाल से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है तो वह बीमारी का नाम क्या है, ठीक है। वह है मलेरिया। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, ये रहा, ठीक है। मच्छर मलेरिया मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, कपकपी। इसकी दवाई क्या है? सिनकोना की छाल का यूज़ किया जाता है दवाई की तरह। रोनाल्ड रॉस, ठीक है, इन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से होता है, ना कि ये कोई बीमारी है। पहले लोगों को लगता था कि मलेरिया कोई बीमारी है, ठीक है। बाद में इन्होंने पता लगाया कि ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, और फिर इसलिए इनको 1902 में नोबेल अवार्ड मिला था, ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है, ठीक है। तो ये मिथ्यक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िवाद धारणा है, या फिर अंधविश्वास है। तो ये क्या है? एक रूढ़िवाद धारणा है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती है, या फिर लड़कियां या फिर लड़कियों को लड़कों से कमजोर माना जाता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस सीटेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं आपसे, इंग्लिश में भी आ सकता है, मैथ्स के पेडागोजी में भी आ सकता है, ठीक है। ये ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस सीटेट में आ जाते हैं, और कभी कभी तो हर सब्जेक्ट में 2 बार या 3 बार इसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीटेट में सिर्फ एक ही बार आया, उसके बाद कभी आया नहीं, बट फिर भी आप हर चीज़ की तैयारी करो। तो इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। बी का मतलब बिल्डिंग, ए का मतलब एज, एल का मतलब लर्निंग, और ए का मतलब एड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ओके। तो ये इसका राइट आंसर है हिंदी में, और इंग्लिश में है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। आप इसे लिख लो। अब सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। हाथी कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 से अधिक पत्तियां व झाड़ियां खा जाता है। इन्हें पानी में कीचड़ में खेलना पसंद है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है, ऐसा करने से। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है। तो हमने पढ़ा था एक, तो पहले आप ये देखिए फिर खुद से जवाब दीजिए, ठीक है। हाथियों का झुंड, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां व बच्चे होते हैं, हाथी नहीं होता है, ठीक है। हथनियां होती है। जो नेता होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां व बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल के बाद होने के बाद झुंड को छोड़ देता है। 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है। अब ये देखिए, एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां व झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी 2 या 4 घंटे सोते हैं। ठंड के लिए पानी व कीचड़ में रहना पसंद करते हैं और अपने कानों से हवा करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें गलत पॉइंट क्या है, ठीक है। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये एकदम ठीक है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो तक पत्तियां व झाड़ियाँ खा जाता है। तो क्या वह 200 किलो के तक पत्तियां खाता है? अ, पानी में कीचड़ में खेलना पसंद करता है ताकि शरीर को ठंडक मिले, हाँ ये ठीक, पॉइंट भी ठीक है। और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो सभी फैसले लेती है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा जो गलत पॉइंट है वो कौन सा है? बी। बी क्यों गलत है? क्योंकि एक बड़ा हाथी एक दिन में सिर्फ 100 किलो खाता है, ना कि 200, ठीक है। जिन्होंने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी ईवीएस की, उसी वही इंसान सीटेट ईवीएस में अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 15 में डिवाइड होती है, ठीक है। तो 14-15 क्वेश्चन आ जाते हैं पेडागोजी से, ऐसे 14 क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से, और एक एक क्वेश्चन डायरेक्शन वगैरह से आ जाते हैं। तो ईवीएस में स्कोर करना ना देखो बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे आपको बी दिख रहा है ना वो वाला पॉइंट काट दो, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ठीक है। अब ए सी डी का है, ये देखो पॉइंट जो ऑप्शन है ना वो भी उल्टे करके दिए हुए हैं।
तो यही सारा खेल होता है सीटेट का कि कम टाइम में बच्चा गलत लगा देगा। इसलिए ज़्यादातर बच्चे सीटेट पास नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है बस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कौन से राज्य में है? ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, वन लाइनर में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? हमने कल ही पढ़ा था, पिक्चर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? कीटभक्षी। पिक्चर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा है। क्यों? क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाता है। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कल भी हमने इस रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है सीटेट में आया हुआ। ये देखो, ये रहा निपेंथिस, वह पौधा है जो शिकार करता है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में पाया जाता है, घड़े जैसे आकार का होता है। कल ही हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। पत्तों को सीलकर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा होता है? कौन सा बर्ड होता है जो पत्तों को सीलता है फिर अपना घोंसला बनाता है? तो कौन है? सीलने का काम कौन करता है? टेलर। ठीक है, तो दर्जी बर्ड, टेलर बर्ड। ठीक है, ये जो बर्ड वाला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिहू त्योहार कौन से राज्य में से संबंधित है? तो बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब में क्या करते हैं? लोहड़ी। केरल में पोंगल, ओडिसी में करते होंगे कुछ। ठीक है, तो तो बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। ठीक है, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में लगभग कितने दिनों तक रही थी? तो वह कितने दिनों तक रही थी? 195 डेज तक। ठीक है, अब ये देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सही बताना हमको क्या है। बिहू असम का एक प्रमुख त्योहार है। हाँ चाहिए, अभी हमने पढ़ा है। बिहू फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है, दोनों सही है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर है सी। हमारा ए और बी दोनों सही है, तो हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। अब एक और क्वेश्चन, पिचर प्लांट कीटों को पकड़कर पोषण प्राप्त करता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये कीड़ों मकोड़ों को खाता है। पिचर प्लांट मिट्टी से प्राप्त नाइट्रोजन प्राप्त करता है। क्या ये मिट्टी से प्राप्त नाइट्रोजन लेता है? क्या हमने नोट्स में पढ़ा था? तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? ए सही है और बी गलत है। तो ए सही है और बी गलत कहाँ लिखा है? फर्स्ट में ही लिखा है, ए सही बी गलत, तो हमारा राइट आंसर होता है ए। कौन सा शरीर बनाने वाला भोजन है? ठीक है, शरीर बनाने वाला भोजन कौन सा होता है? मटर। ठीक है, लेह भाषा में झूले शब्द का क्या अर्थ है? हमने पढ़ा था ना, लेह भाषा, झूले शब्द का क्या अर्थ है? स्वागत। ये देखिए, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, लेह भाषा में झूले को क्या बोलते हैं? स्वागत। क्या बोलते हैं? स्वागत। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रजाति रहती है? चंगपा। ठीक है, चंगप्पा, और ये बकरियां पालती है। तो हमारा राइट आंसर है स्वागत। ठीक है, नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटीज में एज इट इज़ दिया हुआ है। ग्रेगे मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? किस पौधे पे किया था? मटर पे। ठीक है, मटर पे उन्होंने रिसर्च की थी। आज के प्रीवियस ईयर हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सीटेट एक ऑफलाइन एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए आपको ना प्रीवियस ईयर लेके आ जाना चाहिए, 150-200 रुपये का आ जाएगा। आप घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जब आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता, सामने वाला फटाफट आंसर बताता है और आप उसको देखते रहते हो। जब आप खुद से PYQ सॉल्व करोगे ना, तब आप उसको एनालाइज करोगे कि मैंने कहाँ पे गलती की, क्या कहाँ पे मैंने गलत पढ़ा, कहाँ पे मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था। ठीक है, तो आप देखो, ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करो, फिर उसको लिखो। अगर आप वीडियो को पॉज कर करके देखते हो तो फिर भी चलो सही है यूट्यूब, बट मेरी मानो तो देखो, प्रैक्टिस सेट ले आओ और उसको घर पे सॉल्व करो। अभी आज तो 20 तारीख की हुई है। ठीक है, तो अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में, 10 से 15 दिन है। 10 सेट है, 10 को 10 दिन में सॉल्व कर दो। बाकी के जो 5 दिन बचेंगे उसमें जो आपकी मिस्टेक है उसको कवर कर लो। बस सीटेट पास, इतना क्या टेंशन लेना। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, बट पूरा का पूरा डिपेंड मत हो जाओ यूट्यूब पर। क्योंकि भले ही मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ, पर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मेरे को कल हम मैप
और डायरेक्शन से रिलेटेड वीडियोस को कवर करेंगे, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर उसी में कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।